हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज आप लोगों ने जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, एंड वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग को पता ही है 1.2 है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से गाइज हम लोग बढ़िया आसानी से देख पा रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर दिया है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ये चार जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पेयर लिखे हुए हैं गाइस, सबसे पहले हमको है ना इनके एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। एंड देन उसके बाद गाइस उनको हमको एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 963 एंड 657। तो यहाँ से गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला छोटा है, यानी कि 657 का डिवाइड करेंगे गाइस हम लोग 963 में। ओके, तो गाइस ये हम लोग करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 657 गया। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 603। ठीक है, अब ये इसको हम लोग अपनी इक्वेशन में लिखेंगे। किस इक्वेशन में लिखेंगे गाइस? n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे n हमारा है गाइस कितना, 963 इज इक्वल टू गाइस b कितना है हमारा 657 इंटू क्यू है हमारा 1 प्लस r है गाइस 306। ठीक है, अब हम r का डिवाइड फिर से b में कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही वाली प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब 2 टाइम देखते हैं गाइस कितना आता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग इसको, तो कितना मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अपनी इस फॉर्म में लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n है 657 और b हमारा 306 और इनटू में q प्लस r गाइस 45। ठीक है, अब गाइस हम लोग फिर से करेंगे, r का डिवाइड b में देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 में, यानी कि 45 का डिवाइड देंगे 306 में। ठीक है, तो अब गाइस ये कितने टाइम पे जाएगा तो देखते हैं, 6 टाइम करके देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 270। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि r की वैल्यू। ठीक है, अब गाइस इसको हम लोग अपनी इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा n है 306, b है हमारा 45 इंटू क्यू हमारा 6 है और प्लस में रिमाइंडर हमारा गाइस कितना है 36। अब 36 का डिवाइड कर देंगे 45 में गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 36 का डिवाइड करेंगे 45 में तो गाइस 1 टाइम जाएगा और यहाँ 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 मिला हम लोग को, तो इसको भी हम लोग अपनी इक्वेशन के थ्रू मतलब फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या बनेगा गाइस हम लोग का यहाँ पे 45n और 36 इंटू 1 और प्लस में 9 गाइस। ठीक है, अब 9 का हम लोग डिवाइड कर लेंगे 36 में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 36। तो गाइस ये 4 टाइम चला जाएगा, कंप्लीटली जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा है। तो लास्ट फॉर्म हमारी क्या बनेगी, लास्ट फॉर्म बनेगी हमारी 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है और हमें यहाँ से b की वैल्यू बड़ी ही आसानी से दिख रही है कि क्या है, और जो हमारी b की वैल्यू होती है वही गाइज हमारी HCF होता है, यानी कि हमारा HCF 9 होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू 9 है। ठीक है गाइज, अब ये तो बात हो गई गाइज हमारी HCF फाइंड करने की, जो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब इसके गाइज आगे का क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्रेस करना है हमको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब उसको भी कर लेते हैं गाइज। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ये जो हमारा रफली वर्क है। अब गाइज इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो अब HCF तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, HCF हमारा निकल कर आया है 9, ठीक है। अब इसके आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे, अपनी लीनियर कॉम्बिनेशन का करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखते हैं। गाइज कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनको इक्वेशन डाल देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 4 बोल सकते हैं गाइज, एंड इसको हम लोग 5 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम लोग 9 की वैल्यू निकाले गाइज, 9 की वैल्यू तो क्या निकल कर आएगी गाइज। तो 9 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं गाइज 45 और -36। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो बड़ी आसानी से कि 45 हमारा इधर है और हमारा 36 इंटू 1 है। तो 1 में मतलब 36 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सेम टू सेम ही रहेगा, यानी कि 36 का 36 ही रहेगा, नो चेंज होगा। तो गाइज 36 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वही मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 9 को अलग किया है, सेपरेट किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब गाइज इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 में चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे गाइज लौटते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक नंबर मिल रहा है 36, जो कि हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अब हम 36 की वैल्यू को रखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 3 से 36 की वैल्यू को निकालेंगे और फिर उसको निकालकर हम यहाँ रखेंगे। तो गाइज यहाँ से देखना 36, यानी कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है 306 = 45 इंटू 6 प्लस 36, ये तो लिखा हुआ है गाइस इक्वेशन नंबर 3 में। अगर इक्वेशन नंबर 3 के हम इस 36 को अकेला रख लें इधर, तो गाइस ये चीज हमको इधर माइनस में भेजनी पड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा 306 माइनस 45 और गुणा 6 = 36, यही तो होगा गाइस, ठीक है। अब 36 की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड की है क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो हम लोग गाइस इस वाली 36 की जगह पे ये वाली वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 9 = 45 ऐसा डैश रहेगा, माइनस और ब्रैकेट का यूज करेंगे गाइस क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी माइनस है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 306 माइनस 45 गुणा 6, ओके। अब गाइस इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को 9 मिलेगा और 45 गुणा 1 कर सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम 45 में 1 का गुणा करेंगे तो यानी कि 45 को 45 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, ठीक है। और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 306 जो है हमारा माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा और 45 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि जो हमारा 6 है वो 45 है वो 6 है, इंटू में 6 है, ठीक है, और यहाँ पे इंटू में 1 है। तो टोटल इन दोनों को हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं गाइस, 9 = 45 इंटू 7 माइनस 306, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे अब इसको और सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें अभी 2 इक्वेशन और रखी हुई हैं, यानी कि अब गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 306 लिखा हुआ है, तो 306 तो नहीं है फिलहाल हमारी इक्वेशन नंबर 2 में गाइस 45 है, अकेला 45 है, जिसकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस हम वो वाला नंबर लेंगे जिसकी वैल्यू हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हम उस वाली नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 45 है जो अकेला है और हम इसकी वैल्यू को बड़ी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो गाइस इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या लिखी हुई है, 657 = 306 इंटू 2 और प्लस में 45, यही लिखा हुआ है गाइस इक्वेशन नंबर 2 में। तो गाइस इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे कि अपने 45 की वैल्यू को निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, यानी कि गाइस अगर मैं 45 की वैल्यू को सेपरेट करूंगी तो ये जो वैल्यू है गाइस वो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी और यहाँ पे गाइस हमारा इक्वल लग जाएगा, यही तो हो जाएगी गाइस। हमारी ये वाली वैल्यू थी, मतलब ये वाली वैल्यू है वो इधर चली गई, माइनस में आ गई और इक्वल टू हमारा 45 अकेला रह गया, ठीक है। तो 45 की जगह पे गाइस हम लोग इस वाली वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 एज इट एज रहेगा एंड गाइज यहाँ पे हम लोग 45 की जगह पे रख लेंगे 657 माइनस 306 इंटू 2 और गाइज इंटू में हमारा 7 बाहर है वो वाला हम लगा लेंगे और माइनस का 306 एज इट एज लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब गाइस इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट वगैरह खोल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 9 एज इट एज मिलेगा, इसको हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे और 7 का मल्टीप्लाई भी अंदर करेंगे तो 657 इंटू 7 हो जाएगा गाइस, माइनस
306 इंटू गाइज 2 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो यानी कि ये 14 हो गया और माइनस 306। ठीक है, अब गाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो नई इक्वेशन बन रही है या नया स्टेप है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 306 यहाँ पे 14 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है गाइज, क्योंकि इसमें 14 है यानी कि 14 टाइम पे है और यहाँ पे अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो यहाँ 1 टाइम हो जाएगा यानी कि 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। और गाइज माइनस है, जुड़ने हैं तो इसलिए जुड़ गए हैं और माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, अब गाइज हम लोग नेक्स्ट यानी कि अभी भी हमारे पास 306 है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में कि 306 हमारा यहाँ पे सिंगल है, सेपरेट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। सिंगल तो लिखा हुआ है लेकिन सेपरेट करना है हम लोग को और इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करके इसमें रखना है। ठीक है, तो हम लोग 306 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 गाइज हम लोग की ये लिखी हुई है। यहाँ से गाइज हम लोग 306 की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये जो सारा कुछ है वो इधर माइनस में चला जाएगा, तो गाइज 0 मैंने माइनस में भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इक्वल टू आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ 963 माइनस, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम लोग को इधर माइनस में जानी है, तो -657 इंटू 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू हमारा 306 यानी कि 306 की हमें वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब गाइस हम लोग 306 की वैल्यू को इस वाली स्टेप में रख लेंगे। ठीक है, इस वाली स्टेप में रखेंगे तो क्या बनेगी हम लोग की, वो देखिए 9 एज इट एज रहेगा इज इक्वल टू 657 इंटू 7 एज इट एज रहेगा माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे गाइस। ठीक है, 306 की जगह गाइस हम लोग लिखेंगे 963 माइनस 657 और इंटू में गाइस 1 है। ठीक है, ये हमने 306 की वैल्यू को रखा है, लेकिन गाइस अभी मल्टीप्लाई में 15 भी चल रहा है तो उसको भी हमको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा हो गया 15। ठीक है, अब गाइस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू गाइस, इसको हम लोग अभी एज इट एज रखेंगे। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उधर से हम लोग 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गाइस जो ब्रैकेट खोलेंगे हम तो इसमें डबल मल्टीप्लाई होगा, एक तो माइनस का होगा और एक 15 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं माइनस का पहले इधर से और 15 का, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास देखिए गाइस ये बना हम लोग के पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सही से लिखेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 तो एज इट एज रहेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम लोग के पास ये सिंगल है, हम लोग इसको सिंगल लिख लेते हैं पहले, तो माइनस का 15 लिख लेते हैं और इनटू में गाइस हम लोग 963 लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस, क्योंकि गाइस ये भी वैल्यू हमारी प्लस की है और ये भी वैल्यू हमारी प्लस की है, तो यहाँ हम लोग प्लस लिख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे 7 और 5 सॉरी 15 आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 657 दोनों जगह सेम है, बट मल्टीप्लाई में यहाँ 7 है और मल्टीप्लाई में यहाँ 15 है, तो 7 और 15 को गाइस हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा और इनटू में गाइस हम लोग का कितना हो जाएगा 657। तो फाइनली ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर गाइज जो हम लोग को चाहिए था। आई होप गाइज कहीं पर भी आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया होगा, सारे स्टेप्स को अच्छे से समझा होगा। गाइज करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हुआ है। क्यों? क्योंकि गाइज हमने पिछले 2 वीडियोस में HCF को निकालना सीखा था। ठीक है, तो HCF तो बड़ी आसानी से निकल आता है। ठीक है, एंड अब उसके बाद हम लोग को अपनी जो हमारी जो HCF निकल कर आया है उससे हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए गाइज हम लोगों ने क्या किया कि हमारा जो HCF निकल कर आया है 9 उसको गाइज हम लोगों ने पकड़ लिया है, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है
कि वैल्यूज को चेंज किया है, एक्सचेंज किया है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, तो 4 में लिखा हुआ था 9, तो 9 की वैल्यू को सबसे पहले हमने इसमें से सेपरेट किया, तो ये 36 को इधर माइनस में लेके गए। फिर गाइस हम लोगों ने 3 का यूज किया, तो 3 में 36 हमको मिला, तो 36 की वैल्यू को निकाला हमने 3 में से और उसको हमने यहाँ पे 36 की जगह रख दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सेम टू सेम प्रोसेस करते गए हैं और लास्ट में हम लोग को हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमें हमारा आंसर मिल गया है। आई होप गाइज आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड गाइज कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिए, समझिए क्वेश्चन को, स्टेप्स को समझिए, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं कंप्लीटली। आई होप गाइज आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। एंड गाइज मैंने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कराया है एंड इसके 3 पार्ट बाकी बचे हुए हैं गाइज। तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है गाइज तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।